नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 35 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 35 का जो पहला क्वेश्चन है कि शिमला का गेयटी थिएटर आम लोगों के लिए कब खोला गया। तो अगर बात करते हैं गेयटी थिएटर की, तो ये आम लोगों के लिए 30 मई 1887 को खोला गया। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो गेयटी थिएटर है उसमें दिखाए जाने वाला पहला नाटक कौन सा था। तो गेयटी थिएटर में दिखाए जाने वाला पहला नाटक था टाइम विल टेल। तो टाइम विल टेल ऐसा नाटक था जो कि गेयटी थिएटर में सबसे पहले दिखाया गया था। अब क्वेश्चन पूछने वाला और भी बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन बना सकता है कि डूरंड कप की शुरुआत जो है वो कब हुई। तो डूरंड कप की जो शुरुआत है वो भी 1888। तो गेयटी थिएटर के ठीक एक साल बाद क्या हुई, शिमला में ही जो है डूरंड कप की शुरुआत हुई। कहाँ से हुई थी? अन्नाडेल मैदान से। तो डूरंड कप की जो शुरुआत है वो अन्नाडेल मैदान शिमला से होती है। कब होती है? 1888। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। अगर आप भी एचपी टेट किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 में। हम दे रहे हैं आपको लाइव प्लस। लाइव के साथ साथ आपको मिलने वाली है रिकॉर्डेड क्लासेज। अगर आप कहीं पे स्कूल में जॉब करते हैं या दिन को कहीं भी जॉब करते हैं तो सेम एज इट इज़ क्लासेज आप रिकॉर्डेड मोड में भी देख सकते हो। साथ साथ में आपके लिए जो इसमें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स दिए जा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए इस नंबर पे 7876145409। आप इस नंबर पे जुड़ सकते हैं 7876145409। तो इससे आगे इस क्वेश्चन से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि जो शिमला का जो रिपन हॉस्पिटल है वो कब खुला। तो रिपन अस्पताल जो बना था वो 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। इस बात को आपने याद रखना है। एक बार क्वेश्चन आया था कि पूह जो है वो हिमाचल में कहाँ स्थित है। तो अगर पूह की बात करें तो पूह जो है वो किन्नौर में स्थित है। और क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो पूह है वो किन्नौर में है, किस नेशनल हाईवे पे है। तो पूह जो है वो नेशनल हाईवे 05 पर है। इस बात को भी आपने याद रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुकेती जीवाश्म पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो अगर सुकेती जीवाश्म पार्क की बात करें तो ये सिरमौर जिले में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये एशिया का, देखिए, भारत का पहला जीवाश्म पार्क है। कौन सा? आपका सुकेती जीवाश्म पार्क कहाँ पर पड़ता है? सिरमौर में। एक बार क्वेश्चन आया था कि जो सुकेती जीवाश्म पार्क है वो किस नदी के किनारे है। तो सुकेती जीवाश्म पार्क जो है वो मारकंडा नदी के किनारे स्थित है। इस बात को भी आपने याद रखना है। तो सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले, सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में काम आने वाले रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बिलासपुर नलवाड़ी मेले का विचार निम्न में से किसके द्वारा प्रकट किया गया। तो बिलासपुर में होता है नलवाड़ी मेला। सबसे पहले तो आपको ये बात पता चल गई। नलवाड़ी मेले को जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये क्या किया था? डब्ल्यू गोल्डस्टीन। तो डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा नलवाड़ी मेले को शुरू किया गया था। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नलवाड़ी मेले को डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने जब शुरू किया, लेकिन इसकी शुरुआत उसने कब से की। तो नलवाड़ी मेले की जो शुरुआत है वो 1889 कब से हुई थी भैया? याद रखना है 1889 से नलवाड़ी मेले की शुरुआत हुई थी। अब क्वेश्चन पूछने वाला यही नहीं रुकेगा, वो क्वेश्चन कुछ और लेवल में ले जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि नलवाड़ी मेला किस महीने में मनाया जाता है। देखिए, जो नलवाड़ी मेला है वो कब मनाया जाता है। तो नलवाड़ी मेला मार्च के महीने में मनाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि बिलासपुर में एक और कौन कौन से मेले लगते हैं। तो बिलासपुर में एक नैना देवी मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है नैना देवी मेला। ये अगस्त महीने में कब मनाया जाता है, पूछा गया ये क्वेश्चन। तो नैना देवी मेला बिलासपुर में होता है, अगस्त माह में ये मेला मनाया जाता है। उसी प्रकार एक बिलासपुर में और होता है मारकंडा मेला। ये मारकंडा जो मेला है वो भी बिलासपुर में ही लगता है। और बिलासपुर में जो ये मेला लगता है वो कौन से माह में लगता है। तो मारकंडा मेला जो है वो अप्रैल में। तो याद रखना है अप्रैल में जुखाला एक जगह है बिलासपुर में, वहाँ पर जो है वो ये मेला लगता है। कौन सा मेला? मारकंडा मेला। अब हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे फेयर्स हैं और फेस्टिवल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मिंजर फेस्टिवल या मिंजर मेला। अगर मिंजर मेले की मैं बात करता हूँ तो मिंजर मेला जो है चंबा में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है। और अगर ये मिंजर मेले की बात करें तो ये सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ से थर्ड संडे ऑफ सावन मंथ तक लगता है। तो याद रखना है एक हफ्ते का ये मेला होता है और ये भी अगस्त माह में ही मनाया जाता है, क्योंकि सावन मंथ में अगस्त ही होता है, आपको पता ही होगा। तो मिंजर मेला याद रखना है चंबा में मनाया जाता है। इसके अलावा भरमौर जात्रा, भरमौर जात्रा भी कहाँ निकलता है। तो भरमौर जात्रा भी आपके चंबा में ही निकलता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक छतराड़ी जात्रा, तो और भरमौर जात्रा अगस्त में निकलता है, याद रखना है। और अगर बात की जाए इसके अलावा छतराड़ी जात्रा की, तो छतराड़ी जात्रा
सितंबर माह में कहाँ निकलता है? चंबा में ही निकलता है। और टेट में ना बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से, तो गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार कुछ और फेयर फेस्टिवल की मैं बात करूँ, बहुत बार पूछा जाता है आपका गोची फेस्टिवल कहाँ पे होता है। तो अगर गोची फेस्टिवल की बात करें तो गोची फेस्टिवल लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। इसके अलावा होता है आपका हालदा। हालदा फेस्टिवल भी लाहौल स्पीति में दिसंबर जनवरी के माह में दिवाली की तरह ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है हालदा फेस्टिवल। हालदा के अलावा फुलेज, फुलेज फेस्टिवल जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो फुलेज फेस्टिवल किन्नौर में मनाया जाता है। इसके अलावा एक और मेला है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पत्थर का खेल मेला। पत्थर का जो खेल मेला है वो शिमला के हलोग में, कहाँ पे लगता है? शिमला के हलोग में पत्थर का खेल मेला लगता है। इस बात को आपने याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मेले में जो पत्थर का खेल मेला है, अगर आप शिमला से होंगे तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पे दो गुटों के लोग आज भी वर्तमान में भी आपस में जो है पत्थर फेंकते हैं, और जब तक खून नहीं आता तब तक ये मेले की जो है वो क्या है, प्रथा खत्म नहीं होती। तो कुछ ऐसे मेले भी, ऐसे त्यौहार भी हिमाचल में, जैसे कि आपका लवी मेला, तो लवी मेला हो गया। लवी मेला भी आपका जो है रामपुर बुशहर में मनाया जाता है अक्टूबर नवंबर के महीने में, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक घुंड मेला होता है। घुंड मेला ये ठियोग में मनाया जाता है, घुंड मेला। घुंड मेले के अलावा होता है एक भैंसों का मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है। मई के ये जो है वो कुफरी के नज़दीक लगता है, बुफेलो फेयर। एक सिप्पी मेला भी है। सिप्पी मेला कहाँ लगता है? तो सिप्पी मेला शिमला के मशोबरा, याद रखना, और ये मई में लगता है सिप्पी मेला। तो सारे के सारे फेयर एंड फेस्टिवल मैं आपको बता चुका हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और कुछ ऐसे फेस्टिवल भी है जो मैं आपको नहीं बताया, जैसे कि आपकी जगन्नाथ यात्रा कहाँ ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है कि जगन्नाथ यात्रा हिमाचल में कहाँ निकलती है? तो सिरमौर जिले के नाहन में जो है वो जगन्नाथ यात्रा निकलती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग किस वर्ष संगठित हुआ? देखिए, इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य महिला आयोग का जो गठन हुआ था, संगठित हुआ था, ये 1993 में हुआ था। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अब क्वेश्चन पूछने वाला यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन बना सकता है कि जो हिमाचल प्रदेश में ये जो बनाया गया था राज्य महिला आयोग, जो बनाया गया था हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग, ये क्यों बनाया गया था? तो ये महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित जो वैधानिक निवारण था उसके लिए इसको बनाया गया था। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो हुआ था, तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो हुआ है ये 1992 में हुआ है। तो 1992 का जो राष्ट्रीय महिला आयोग था, इस राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन उस समय हुआ था, और हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन एक साल बाद ठीक 1993 में हुआ था। तो दोनों बातें याद रखनी। अगर तो पूछा जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग तो बोलेंगे 1992, अगर बोलेंगे हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग तो बोलेंगे 1993। दोनों क्वेश्चन परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। अब एक आता है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 अधिनियम कब लागू हुआ? बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, रैंडम क्वेश्चन आया है। तो घरेलू हिंसा जो अधिनियम है वो 2005 जो हुआ था वो लागू, भैया घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 इसका नाम है, लेकिन ये लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006। कब हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 को ये लागू हुआ था। इस बात को आपने याद रखना है। देखो, कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन हड़बड़ाने के लिए पूछे जाते हैं कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब आया, तो लोगों को लगता है 2005 कब लागू हुआ, तो वो लागू में 2005 ही लगा देते, लेकिन 2005 नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर है वो 26 अक्टूबर 2006 है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन कोई सा भी हो, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। आपको क्वेश्चन को समझना है। देखो, यहाँ पर ऑप्शन में कुछ ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं जहाँ पर बंदा ऊपर नीचे हो ही जाता है, लेकिन आपने इन क्वेश्चन को समझना है, तब जाके बात बनने वाली। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट, कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सर्वोच्च न्यायालय जो रिट जारी करता है वो आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है। तो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी की जाती है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इसको जारी किया जाता है। अब क्वेश्चन पूछने वाला यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि कितने प्रकार के रिट जारी करता है। तो याद रखना है ये 5 प्रकार की रिट को जारी करता है। हाई कोर्ट भी रिट को जारी करता है, तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हाई कोर्ट रिट को किस, या क्वेश्चन आएगा यहाँ पे उच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी किया जा सकते हैं या किस अनुच्छेद द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा आर्टिकल 32, और अगर हाई कोर्ट में रिट को जारी करना है तो आर्टिकल नंबर 226। दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है। देखिए, वीडियो थोड़ी अच्छी ही बन रही होगी क्योंकि आज थोड़ा सा मैं अस्वस्थ हूँ, इस प्रकार से वीडियो थोड़ा अच्छा सी नहीं बना पा रहा हूँ।
तो माफ़ी चाहूँगा अगर वीडियो में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा होगा। तो देखिए, अगर रिट की बात करें तो रिट जो है वो 5 प्रकार की होती है, लेकिन आपको तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रिट है। तो सबसे पहली होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। फिर होती है परमादेश, जिसको मैंडामस बोला जाता है। फिर होती है अधिकार परीक्षा, जिसको क्यू वारंटो, क्या बोलते हैं, क्यू वारंटो। चौथी होती है प्रतिषेध, जिसको बोलते हैं उत्प्रेक्षण, उत्प्रेक्षण जिसको बोलते हैं सैनिटरी। और फिर होता है प्रतिषेध, जिसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। तो 5 प्रकार की रिट है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, क्यू वारंटो, सैरिटोरी, प्रोहिबिशन। सारे के सारे आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन कोई सा भी एग्जामिनर पूछ सकता है, ये भी आ सकता है कि इनमें से कौन सी एक रिट नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि 5 रिट है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन अब टेट का लेवल बढ़ा दिया गया है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कौन कौन सी है। तो हिंदी वाले आप भी याद रखेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध। और अब क्वेश्चन पूछने वाले ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि किसके द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हार्ट एंड सोल है, संविधान की आत्मा और हृदय है, वो भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा था, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था, जिसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी आप जो है कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है। तो हिमाचल के शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो अगर हिमाचल की शिक्षा मंत्री की मैं बात करता हूँ, तो हिमाचल के शिक्षा मंत्री वर्तमान में है रोहित सिंह ठाकुर। तो ऑप्शन में जब नहीं है तो क्या आएगा, नन ऑफ दीज आएगा। वो ऑप्शन में ही नहीं दिया है रोहित ठाकुर का नाम, तो क्या आएगा, नन ऑफ दीज। अब पूरी की पूरी हिमाचल की जो कैबिनेट है उसको जान लेते हैं, क्योंकि अक्सर टेट परीक्षाओं में एक आधा लट्टू क्वेश्चन दे दिया जाता है। लट्टू क्वेश्चन का मतलब फ्री का नंबर। फ्री का नंबर मतलब ये जो जैसे कभी राज्यपाल पूछ लेते हैं, मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, ये फ्री के नंबर होते हैं। हर पेपर का लेवल बेटा ईजी टू मॉडरेट होता है। 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबको आते हैं, अगले 30 क्वेश्चन उसको आते हैं जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होता है। टेट की बात कर रहा हूँ मैं, और सभी पेपरों की। और अगला 30% क्वेश्चन ऐसा होगा जो किसी किसी को आएगा, और जिसको ये आता है वो जो पढ़ के गया होगा। और अगला 10% क्वेश्चन किसी को नहीं आता है। आप बोलते हो कि भैया 85 में से 85 का पेपर होता है, 85 में से 85 क्यों नहीं आते, क्योंकि पेपर ऐसा ही बनाया जाता है। तो कुछ लट्टू क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसा है जो इन बेसिक क्वेश्चन को भी ठीक करके नहीं जाते। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है। तो हिमाचल के मुख्यमंत्री है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। उप मुख्यमंत्री, और उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में पहली बार बनाया गया है, कौन बना है, इंपॉर्टेंट है। हिमाचल के जो पहले उप मुख्यमंत्री बने वो मुकेश अग्निहोत्री बने हैं, हरोली विधानसभा से ये संबंधित रखते हैं। इसके अलावा धनीराम शांडिल, अब धनीराम शांडिल जो है वो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है। तो हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है, धनीराम शांडिल है। उसी प्रकार आपने नाम सुना होगा एक चंद्र कुमार जी, चौधरी चंद्र कुमार। तो चौधरी चंद्र कुमार की अगर बात करूं तो ये कृषि मंत्री है और पशुपालन मंत्री है। सीधा क्वेश्चन टेट में आ चुका है कि हिमाचल के कृषि मंत्री कौन है, पशुपालन मंत्री कौन है, तो याद एक ही नाम रखना, चंद्र कुमार जी है। अब हिमाचल प्रदेश के उद्योग एवं संसदीय कार्य मंत्री कौन है, तो उद्योग एवं जो आपकी संसदीय कार्य मंत्री है वो कौन है, तो उद्योग मंत्री जो है वो हर्षवर्धन चौहान है, और संसदीय कार्य मंत्री भी हर्षवर्धन चौहान ही है। इसके अलावा आपका जगत सिंह नेगी कौन से है, तो जगत सिंह नेगी आपके बागवानी और राजस्व मंत्री है। इनका नाम जरूर आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। विक्रम आदित्य सिंह हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण और शहरी विकास के मंत्री है, इस बात को आपने याद रखना है। अनिरुद्ध सिंह का नाम आपने जरूर सुना होगा। अनिरुद्ध सिंह जो है हिमाचल के ग्रामीण विकास और पंचायती राज, क्या बोलेंगे, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है, अनिरुद्ध सिंह। फिर है भाई राजेश धर्माणी, ये अभी ना बाद में 2 और बनाए, एक बनाया राजेश धर्माणी। राजेश धर्माणी है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री, तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री है राजेश धर्माणी। और एक है यादविंदर गोमा। यादविंदर गोमा अब क्या बने, हिमाचल के आयुष मंत्री, क्योंकि पहले आयुष विभाग हर्षवर्धन सिंह के पास था, लेकिन हर्षवर्धन चौहान जी से आयुष विभाग को छीन कर जो है वो किसको दे दिया, यादविंदर गोमा को दे दिया गया। छीना तो नहीं है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट किया है, मतलब कि वहाँ से लेकर कुछ दे दिया, क्योंकि हर्षवर्धन सिंह जी के पास ज़्यादा मंत्रालय थे, संभल नहीं रहे होंगे, तो फिर यादविंदर गोमा जी को दे दिया होगा। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो अगर हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वो कौन है, मिर्जा हमीदुल्ला बेग जो है हिमाचल प्रदेश के क्या है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश है हाई कोर्ट के। लेकिन वर्तमान में कौन है, और वर्तमान में जो बने वो भी हाल फिलहाल में बने, तो टेट परीक्षाओं में आने वाला क्वेश्चन है। तो गुरमीत सिंह संधावालिया, गुरमीत सिंह संधावालिया जी हिमाचल प्रदेश
उच्च न्यायालय के वर्तमान में क्या है, मुख्य न्यायाधीश है। इसके अलावा है प्रबोध सक्सेना। तो प्रबोध सक्सेना क्या है, तो वो मुख्य सचिव के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन अगर अभी भी प्रबोध सक्सेना है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी लोग कि है या नहीं है। ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन कि वर्तमान में मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी कौन है हिमाचल प्रदेश के। अगर राज्यपाल की बात करें तो ये है शिव प्रताप शुक्ला। तो शिव प्रताप शुक्ला जी क्या बने हैं, तो शिव प्रताप शुक्ला जी जो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अब इम्पॉर्टेंट क्यों रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि मुख्यालय कहाँ पर है, अगले बार क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व मौसम विज्ञान की स्थापना कब हुई। तो ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1951 के आसपास। इसको हम अंग्रेजी में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने सुना होगा WHO। सीधा क्वेश्चन आएगा WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो WHO का मुख्यालय भी विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको हम कहते हैं, इसका मुख्यालय भी जेनेवा में ही है। जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948, ये भी आपको याद रखना है। और 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्या बोलेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल। बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है, और जो क्वेश्चन बहुत दफ़ा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ना, वो क्वेश्चन आपको भूलना नहीं है, क्योंकि वही क्वेश्चन है जो आपको परीक्षाओं में नंबर दिलाएंगे। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिक्स एक संगठन है, उसमें कुल कितने देश है। तो 11वां देश अभी इंडोनेशिया जुड़ने की बात हुई है ब्रिक्स में। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं तो ब्रिक्स बना था सबसे पहले 2006 में, स्थापना 2006 में होती है। और 2010 में जो है साउथ अफ्रीका को ब्रिक्स का नया सदस्य बनाया जाता है। ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है दुनिया का जिसको R5 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो पहले 5 देश थे उन देशों की जो करेंसीज थी वो रुपया नाम से थी, RR नाम से। जैसे भारत की रुपया, ब्राज़ील ब्रिक्स में आता है, रूस ब्रिक्स में आता है, आपका जो है इंडिया ब्रिक्स में आता है, चीन ब्रिक्स में आता है, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में आता है। तो सभी देशों की राजधानी किससे है, RR से है। जैसे कि ब्राज़ील की मुद्रा का नाम रियाल है, रूस की मुद्रा का नाम रूबल है, इंडिया की करेंसी का नाम रुपया है, चीन की रेनमिनवी है, और साउथ अफ्रीका की रैंड है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसीलिए ब्रिक्स को R5 भी कहा जाता है। इसके अलावा आपने सुना होगा नाटो के बारे में। नाटो के बारे में मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। नाटो में कुल 32 देश है, इतना ही बताऊंगा। और ब्रुसेल्स बेल्जियम में क्या है, नाटो का मुख्यालय है। अगले क्वेश्चन की ओर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है। भाई हाल फिलहाल में विश्व वेटलैंड दिवस मनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस जो है वो मनाया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, और यहाँ मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट डेज बताने वाला हूँ जो सीधे सीधे आपको टेट परीक्षाओं में दिख सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व वेटलैंड डे, तो बोलेंगे 2 फरवरी को। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रामसर सम्मेलन कब हुआ, इसको रामसर भी कहते हैं वेटलैंड को। तो देखिए रामसर डे जो है, इसको रामसर सम्मेलन जो है 2 फरवरी 1971 को मनाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डे की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 24 जनवरी, क्या बोलेंगे भैया, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे। तो नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी, और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी, नेशनल टूरिज्म डे भी मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे कब होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हो गया है 7 अप्रैल। फिर क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा गया टेट में, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व विरासत मूल्य यूनेस्को डे, तो वो मनाया जाता है 18 अप्रैल को। तो थोड़ा फास्ट मैंने ज़रूर बोला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे हर हर महादेव टू ऑल स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।